रहे हैं जन की आवाज न्यूज। मैं हूं राजदीप गोस्वामी। आता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती और किसी में क्षमता नहीं है। और चारों की यात्रा पे 23 तारीख को हम रवाना हुए थे, जिस अपने पार्टी की ये लगाया है 35-40 साल। मुझे विश्वास है अपने देश पर कि मुझे निश्चित रूप से मेरे बारे में विचार करेंगे और जो उचित निर्णय करेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। इस बार भी आप सुना है कि पवई विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं। आने वाले 24 में विधानसभा चुनाव हैं और काफ़ी सुनने में आ रहा है कि कांटों भरा मुकाबला है। 24 में कितनी सीटें आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी की? काफ़ी आपने अनुभव दिया, आपने समय दिया, लेकिन आपको पार्टी ने अभी तक उचित नहीं समझा। लिख रहे हैं जन की आवाज़ न्यूज। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी जी से, क्योंकि वह चारों धाम की यात्रा कर लौटे हैं। उनसे जानेंगे यात्रा के बारे में, क्या अनुभव रहे उनके, कैसी यात्रा रही। चारों धाम की यात्रा पे 23 तारीख को हम रवाना हुए थे, जिसमें यमुनोत्री गंगोत्री से जल भरा और केदारनाथ भगवान के दर्शन किए और उसके उपरांत बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए और अनेक स्थानों के दर्शन करते हुए आज मैं 7 तारीख को वापस अपने गृह ग्राम पर वापस आया हूँ। यह यात्रा बहुत ही मंगलमय रही, किसी प्रकार की बाधा नहीं, बहुत अच्छे ढंग से सुखद अनुभव हुए और भगवान की प्रार्थना, भगवान की कृपा से कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक ढंग से इस यात्रा, सफल यात्रा हमारी रही है चारों धाम की। और चारों धाम की यात्रा अनेक बार टली किन्हीं न किन्हीं कारणों से, इसलिए इस बार ये तय हो गया कि नहीं तो परिवार हमको इस यात्रा पे जाना है। और 23 तारीख को यह यात्रा पर जाके आज ये 7 तारीख को संपन्न हो गई है। अब आगे के कार्यक्रम जो भी पार्टी के होंगे और राजनीतिक क्षेत्र के, उन कार्यक्रमों में हम सहभागिता निभाएंगे। 90 के दशक में लोग जाते थे तीर्थ यात्रा करने के लिए। ऐसा लोग बताते हैं कि काफ़ी कठिन मार्ग हुआ करता है, लेकिन आज हुआ करता था। आज मोदी युग में यात्रा, सड़कें वो कैसी रहीं? आप थोड़ा सा अनुभव साझा करें, लोगों को बताएं। यात्रा अब जो है, यात्रा पहले बहुत दुर्गम रास्ते थे, आज बहुत ही अच्छी सड़कें बनाई गई हैं। लेकिन जगह जगह जो सड़कें या जो पहाड़ टूट के, क्योंकि वो पहाड़ बरसात के मौसम में या अनेक स्थानों पे पत्थर गिरते रहते हैं, पहाड़ टूटते रहते हैं, लेकिन और उनका तुरंत जो है सरकार उनको व्यवस्था करके उनको ठीक दुरुस्त करती है, जिससे किसी भी यात्री को या किसी प्रकार की परेशानी न जाए, यात्रा में कोई बाधा ना आए। इस तरीके से सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था, ठीक ढंग की व्यवस्था करने का काम किया है। केदारनाथ भगवान के वहाँ भी भारी विकास हो रहा है और मोदी जी के कारण आज अनेक जो धार्मिक स्थल हैं, जो हमारे हिंदुओं के मान बिंदु हैं, उनका विकास करने में आज केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में ये संकल्पित है कि अनेक स्थानों का विकास ठीक ढंग से होकर हमारी हिंदू आस्था के जो केंद्र हैं और जो लोग जाते हैं उनको ठीक ढंग से दर्शन हो, ठीक ढंग से वो जा सकें। इस तरीके की सारी व्यवस्था हमने देखी वहाँ पर, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक ढंग से यात्रा संपन्न हुई। चलिए, यात्रा हो गई, लेकिन आगामी विधानसभा को लेकर के क्या आपने वहां पर प्रार्थना की ईश्वर से? क्योंकि आने वाले 24 में विधानसभा चुनाव हैं और काफ़ी सुनने में आ रहा है कि कांटों भरा मुकाबला है मध्य प्रदेश में, तो आपने क्या ईश्वर से प्रार्थना की आगामी चुनाव को लेकर के? मैंने भगवान से प्रार्थना करी है कि इस देश की संस्कृति को बचाने के लिए, इस देश के विकास के लिए, भारत माता का मान बढ़ाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है और उसको पुनः सफलता मिले और 2023 में मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बने और केंद्र में 2024 में सरकार बने। और निश्चित रूप से आज ये कोई भी कहे, आज पूरे मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है और विकास की गंगा बही है। हाँ, लंबे समय से हम सरकार में हैं, इसलिए छोटी मोटी बातें
लोगों के दिमाग में है, कई प्रकार की बातें चलती हैं, लेकिन ये कोई निराधार है। लोगों ने ये दिमाग में रख लिया है कि अगर इस देश का प्रदेश का विकास कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती, और किसी में क्षमता नहीं है। और पहले भी सरकारें आई है, अभी 15 महीना की कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन लोगों ने देखा कि ये सरकार आने के बाद में 15 महीना में अनेक जनहितैषी योजनाओं को बंद करने का काम किया। कोई किसी प्रकार के जो वादे जनता से किए थे, झूठे वादे करके सरकार बनाने का काम किया, लेकिन बाद में वो सरकार जब हटी, उन्हीं के लोगों ने उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होकर सरकार बना के और इस प्रदेश का विकास किया है। और आने वाले समय में भी पूरी मध्य प्रदेश की पूरी जनता इस बात को समझ रही है कि इनमें अब कांग्रेस में कोई नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस में कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है, और मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेता ही नहीं है कांग्रेस के पास। 2 नेता है, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, जो अंतिम पड़ाव पर हैं। पता नहीं ये 5 साल पूरे करेंगे कि नहीं, के भगवान जाने, ईश्वर उनको दीर्घायु दे, लेकिन निश्चित रूप से अब कांग्रेस में ताकत नहीं है कि इस मध्य प्रदेश का विकास कर सके या देश का विकास कर सके। अगर विकास कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी। आप प्रदेश के नेता जाने जाते हैं भी, प्रदेश कार्य समिति भी हैं। आगामी 24 में कितनी सीटें आने वाली हैं भारतीय जनता पार्टी की? देश में जब 24 में चुनाव होंगे तो अभी जो जितनी सीटें आई हैं 330 सीटें करीब हमारी भारतीय जनता पार्टी की आई थी। इस बार तो जनता में ये विश्वास जगा है कि नरेंद्र मोदी जी ने इस भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज अनेक देश जो है मतलब पूरे हिंदुस्तान पर नज़र करे हैं, मोदी जी के ऊपर उनके विश्वास है कि अगर कोई साथ दे सकता है या हमारे विकास में कोई सहभागिता कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और भारत की सरकार ही उनके सहयोग में आज भारत पूरी तरीक़ा से शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और 2024 में पूर्ण बहुमत के साथ और पूरी ताकत के साथ 350 से अधिक सीटों पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, एक विषय और है, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। इस बार भी आप सुना है कि पवई विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं पार्टी से आप? मैंने अपने नेतृत्व को अपनी इच्छा को जाहिर किया है और मैंने पार्टी के लिए समर्पण के भाव से संगठन का काम किया है। आज तक मेरे ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं रहे, हमने पार्टी के साथ कभी दगा नहीं किया और पार्टी के समर्पण के भाव से काम करते हुए आज हमने 40 साल अपने पार्टी के लिए लगाया है, 35-40 साल। मुझे विश्वास है अपने नेतृत्व पर कि मुझे निश्चित रूप से मेरे बारे में विचार करेंगे और जो उचित निर्णय करेंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। काफ़ी लंबे समय से आप लोकसभा की भी टिकट मांग रहे हैं, आप काफ़ी सीनियर नेता जाने जाते हैं बुंदेलखंड से और पन्ना जिले की राजनीति में आपने काफ़ी अपने अनुभव दिया, अपना समय दिया, लेकिन आपको पार्टी ने अभी तक उचित नहीं समझा। लेकिन इस बार पन्ना जिले की जनता को भी भरोसा है कि पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी जी को टिकट मिलेगी और उनका अनुभव मिलेगा और क्षेत्र में जिले में विकास होगा। अब मैंने पार्टी अपने नेतृत्व को अपनी इच्छा से को बता दिया है और उनसे निवेदन किया है कि मेरे इतने लंबे कार्यकाल के में मेरे ऊपर विचार करना चाहिए और मेरी कोई लोकप्रियता में कमी नहीं है। मेरा जनता के बीच में विश्वास है, कार्यकर्ताओं में विश्वास है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक लंबे 10-11 साल हमने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में पूरे ज़िले में काम किया, तीनों विधानसभा में, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि मेरा जो शीर्ष नेतृत्व है मेरे बारे में ठीक निर्णय करेगा, ठीक विचार करेगा। धन्यवाद। ये थे पंडित जयप्रकाश चतुर्वेदी। बने रहिए जन की आवाज़ न्यूज में राजदीप गोस्वामी के साथ।